श्री कृष्ण और सुदामा की गहरी मित्रता। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन के पास स्थित आश्रम में संदीपनी ऋषि के गुरुकुल में दो बालक साथ पढ़ते थे। एक थे भगवान श्री कृष्ण और दूसरे थे उनके परम मित्र सुदामा। दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। वे साथ पढ़ते, साथ खेलते और एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। सुदामा बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन उनका मन बहुत पवित्र था। दूसरी ओर श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए थे, परंतु उन्होंने अपने मित्र को कभी नहीं भुलाया। गुरुकुल में पढ़ाई के समय एक घटना हुई। एक दिन गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ी लाने को भेजा। जब वे लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, तभी अचानक तेज बारिश और तूफान आ गए। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पूरी रात वे भीगते रहे, लेकिन लकड़ी को सुरक्षित पकड़े रहे, क्योंकि वह गुरु की सेवा के लिए थी। सुबह जब संदीपनी ऋषि उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे, तो दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों सच्चे शिष्य हो। तुमने मेरी सेवा के लिए कष्ट सहा है, इसलिए तुम्हें जीवन में सुख और यश मिलेगा। समय बीत गया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन बिताने लगे। सुदामा बहुत ईमानदार और भक्तिपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन उनके घर में अक्सर खाने तक की कमी रहती थी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उसे कहा, आपको मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा है, आप उनसे मिलने जाइए, शायद वे आपकी मदद कर दें। पहले तो सुदामा को संकोच हुआ। उन्हें लगा कि मित्र से कुछ मांगना ठीक नहीं है, लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वो कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हो गया। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोस से थोड़े से चिवड़े पोहे उधार लेकर उनकी पत्नी ने एक छोटी पोटली बना दी और सुदामा को दे। सुदामा उसी को लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे, तो महल के द्वार पर खड़े सैनिकों ने उन्हें साधारण कपड़ों में देखकर रोक लिया, लेकिन जब श्री कृष्ण को पता चला कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, तो वह तुरंत दौड़ते हुए दरवाजे तक आए और सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण ने अपने मित्र को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके पैर धोए। यह देखकर महल के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण अपने मित्र से बहुत प्रेम से बात करने लगे। फिर कृष्ण ने सुदामा की पोटली देख ली। वे मुस्कुराकर बोले, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा को शर्म आ रही, लेकिन कृष्ण ने खुद पोटली लेकर चिवड़े खाने लगे। उन्हें वह बहुत प्रिय लगा। सुदामा अपने मित्र के प्रेम से भावुक हो गया, लेकिन उन्होंने अपने गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद वे कृष्ण से विदा लेकर अपने घर लौट आए। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। उनकी पत्नी अच्छे वस्त्र में खड़ी थी। यह सब देखकर सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही अपने सच्चे मित्र की सहायता की। सच्ची मित्रता में कभी घमंड नहीं होता और सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। भगवान भी सच्चे और निष्कपट भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे।